सेन अच्छे से जानता था कि जब तक ये लोग इन औरतों को नहीं छुड़ा लेते हैं तब तक वो निम्बक सेन का कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं अघोरियों को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी और वो निम्बक सेन को भस्म करने के लिए तैयार थे। जैसे ही निम्बक सेन ने भस्म करने की बात कही, शिवदास ने अपने कमंडल से जल लिया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। ये देखकर निम्बक सेन डर गया और बोला, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो ये सब औरतें हमेशा ऐसी ही रहेंगी और इनके बच्चे भी तुम लोगों को मिल नहीं पाएंगे। इसलिए इस अघोरी को रोको वासु, नहीं तो मैं मरने से पहले सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। वासु निम्बक सेन को घूर कर देख रहा था और जैसे ही अघोरी शिवदास निम्बक सेन पर वो जल फेंकने वाला था, तभी शक्ति ने कहा, रुक जाइए, अभी इसके पापों की सजा मिलने में वक्त है, हमें इसकी शर्त माननी ही होगी। शिवदास रुक गया और निम्बक सेन की हंसी फिर से लौट आई और वो जोर जोर से हंसने लगा। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मुझे कोई भी शक्ति मार नहीं सकती है। मैं निम्बक सेन हूं और मैं इस पूरी पृथ्वी को एक दिन जीत लूंगा। निम्बक सेन ने हंसते हुए कहा। निम्बक सेन अपने में ही फूले नहीं समा रहा था और उसे लग रहा था कि उसने पूरे जहां को जीत लिया हो। तभी शक्ति ने गुस्से में आकर कहा, अपनी जीत का इतना भी जश्न मत मनाओ निम्बक सेन। अगर तुम्हारी मौत अभी लिखी होती तो उसे कोई नहीं रोक सकता था। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारी अभी मौत लिखी नहीं है, लेकिन ये याद रखो, तुम अमर नहीं हो और तुम्हारी भी एक न एक दिन मौत निश्चित है। मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अमरता का वरदान प्राप्त करूंगा, मैं देवताओं को अपने वश में करूंगा, मेरा लक्ष्य मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। निम्बक सेन ने घूरते हुए शक्ति से कहा, तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है निम्बक सेन। शक्ति ने मुस्कुराते हुए निम्बक सेन से कहा, जैसे मैंने अब तक तुम लोगों से वो सब करवाया है जो मैं चाहता था, वैसे ही मैं वो सब हासिल करूंगा जो मैं चाहता हूं। निम्बक सेन ने सभी की ओर घूर कर कहा, ठीक है निम्बक सेन, फिलहाल तो तुम अपनी शर्त बताओ, आखिर तुम अब क्या चाहते हो? शक्ति ने निम्बक सेन से पूछा। हालांकि शक्ति को पहले से ही पता था कि निम्बक सेन क्या चाहता था। मैं चाहता हूं कि मेरी सभी दैत्य शक्तियों को फिर से जीवन दिया जाए और मेरी शक्तियों को वापस किया जाए। मैं इस गुफा से दूर चला जाऊंगा और कभी इधर नहीं आऊंगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूं। अघोरियों ने शक्ति की तरफ देखा और साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं, यह कतई नहीं हो सकता है और हम इन आसुरी शक्तियों को वापस इसके कब्जे में नहीं देंगे। ठीक है, फिर मुझे भी मार दो और मैं इनके बच्चों और इन औरतों को मार देता हूं। निम्बक सेन ने धमकी देते हुए अघोरियों से कहा। निम्बक सेन और अघोरियों में काफी बातचीत होने के बाद शक्ति ने कहा, ठीक है, तुम्हें वो सभी शक्तियां वापस मिल जाएगी, लेकिन ये याद रखना कि अब अगर तुमने इस दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाहा तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। थोड़ी देर बाद शक्ति के कहने पर निम्बक सेन को उसकी शक्तियां वापस दे दी गई और तभी शक्ति ने निम्बक सेन से कहा, निम्बक सेन, आज मैं तुम्हें एक श्राप देती हूं। अगर तुमने आज के बाद किसी भी औरत के लिए बुरा सोचा और उसे गलत निगाह से देखा और उसका गलत इस्तेमाल किया तो ये सारी शक्तियां उसी समय तुमसे दूर चली जाएंगी। निम्बक सेन ने जैसे ही ये सुना वो हैरान रह गया और थोड़ी देर बाद अघोरी शिवदास ने शक्ति से कहा, मेरे कमंडल से निकला मंत्रोच्चारित जल वापस नहीं जा सकता है, मुझे इसका इस्तेमाल कहीं न कहीं करना ही होगा। निम्बक सेन ने जैम को बाहर बुलाया और जैम से उन औरतों को उनके बच्चे वापस करने को कहा। थोड़ी ही देर में सभी औरतों को अपनी पहचान वापस मिल गई। वासु, वासु, मुझे बचा लो वासु। दमयंती दौड़ते हुए आई और वासु के गले से लिपट गई। हर किसी के लिए यह भावुक पल था, क्योंकि काफी कोशिश करने के बाद आज वासु और दमयंती एक दूसरे से मिले थे। वहीं अन्य औरतें भी अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर खुश थी। हर औरत अपने बच्चे को प्यार कर रही थी और हर किसी के लिए यह पल बेहद खूबसूरत था, क्योंकि हर किसी को निम्बक सेन की कैद से आजादी मिलने वाली थी। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया वासु, मेरे कारण तुम अपनी मणि भूल गए और यहां मुझे बचाने के लिए आ गए। मैंने कभी यह सोचा भी नहीं था कोई मेरे लिए इतना करेगा। मेरे भाई के सिवा मेरे लिए इतना कोई नहीं सोचता था, लेकिन तुमने मुझे बचाने के लिए
अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी वासु। दमयंती ने वासु की आंखों में देखते हुए कहा। वासु भी दमयंती को देखे जा रहा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। तभी दमयंती वासु के करीब आई और उसके गले से लग गई। दमयंती सभी के सामने वासु के बहुत करीब आ गई थी। सभी ने यह देखकर अपना चेहरा फेर लिया और हर कोई वासु और दमयंती के लिए खुश था। सभी दमयंती और वासु के प्यार को समझ चुके थे। वासु ने दमयंती को पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं वासु? तुमने मेरे लिए जो भी किया उसे मैं कई जन्म लेकर भी चुका नहीं सकती हूं। जानते हो वासु, निम्बक सेन ने हम औरतों को कैद सिर्फ अपनी मनमानी के लिए नहीं किया था, बल्कि यह औरतों की पवित्र ऊर्जा का इस्तेमाल कर इस दुनिया पर काबू पाना चाहता था। लेकिन तुमने इसका यह गलत मकसद पूरी तरह से तबाह कर दिया वासु। मुझे तुम पर गर्व है। दमयंती ने वासु की आंखों में देखते हुए कहा। वासु भी बस दमयंती की आंखों में खुशी देख रहा था और उसने कहा, मुझे तुम्हारी और यहां मौजूद सभी औरतों के होठों पर मुस्कुराहट देखकर लग रहा है कि आज मेरी सारी मेहनत कामयाब होगी। हर औरत वासु की प्रशंसा कर रही थी और एक औरत ने कहा, अगर तुम जैसे लोग इस पृथ्वी पर हो जाए तो एक भी औरत का ना ही अपमान हो और ना ही एक भी औरत को कष्ट मिले। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि इस पृथ्वी पर निम्बक सेन जैसे तमाम दैत्य हैं जो औरतों का सम्मान नहीं करते हैं, और वासु जैसे बहुत कम हैं जो सिर्फ औरतों के सम्मान और उनकी खुशी के लिए जीते हैं। अब बंद करो इस वासु की तारीफ करना। ये वासु मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो तो अगर ये सब लोग आकर इसकी मदद नहीं करते तो ये भी तुम लोगों के साथ यहीं कैद में होता। निम्बक सेन ने गुस्से में कहा। किसी भी औरत ने निम्बक सेन की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दमयंती, तुम इन सभी औरतों को यहां से निकालकर बाहर ले जाओ, वासु ने दमयंती से कहा। दमयंती उन सभी औरतों के साथ गुफा से बाहर जाने लगी और आज सभी औरतों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रुक जाओ, जब तक मैं यहां से नहीं निकल जाता हूं तब तक एक भी औरत को मैं यहां से जाने नहीं दूंगा। पहले मैं यहां से निकलूंगा, निम्बक सेन ने कहा। सभी औरतें और दमयंती वहीं रुक गई और फिर निम्बक सेन वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। मैं वापस जरूर आऊंगा वासु, तुमसे मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है और एक दिन मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। वो जो मणि तुम हासिल करना चाहते हो उसे भी मैं तुमसे छीन लूंगा। ये कहकर निम्बक सेन गुफा से बाहर की ओर जाने लगा। मुझे भी यहां से बाहर निकालिए गुरुदेव, जयम ने परेशान होते हुए निम्बक सेन से कहा। निम्बक सेन ने पीछे मुड़कर देखा और फिर अघोरी से बोला, वो जल आप इसके ऊपर डालकर इसे भस्म कर दे। ये जयम मेरे किसी काम का नहीं है और जो मेरे काम का नहीं उसे मैं जिंदा नहीं रखता। यह सुनकर जयम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, धोखेबाज, दुष्ट, तुझे अपने आगे मेरी जान की कोई फिक्र नहीं है। तूने मुझसे अपना हर काम करवाया और आज जब तेरा मकसद पूरा हो गया तो तू मुझे यहां मरने के लिए छोड़कर जा रहा है। मैंने तुझ जैसा दुष्ट आज तक नहीं देखा है। जयम काफी गुस्से में था। वहीं निम्बक सेन जयम को धोखा देकर वहां से जा चुका था। जयम ने निम्बक सेन से खुद को साथ ले चलने के लिए काफी बार विनती की, लेकिन निम्बक सेन ने एक भी न सुनी और जयम ने बोला, तू सिर्फ खुद को शक्तिशाली समझता है ना निम्बक, लेकिन तू याद रख, तूने जो मेरे साथ किया है ना, तेरे से उसका बदला मेरा बेटा अभिनव लेगा और तू बस अपनी मौत का इंतजार कर। निम्बक सेन को जयम की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपनी दैत्य शक्तियों के साथ गुफा से बाहर जा रहा था। तभी जयम ने कहा, अगर मेरे बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन कोई होगा तो वो अब से तू ही होगा। तू अपनी मौत की प्रतीक्षा कर, बहुत जल्द मेरे बेटे अभिनव के द्वारा तेरी मौत होने वाली है। जयम काफी उदास था क्योंकि अब उसकी मौत बहुत समीप थी। जयम के आंसू तेज बारिश के समान बह रहे थे और उसका रो रो कर बुरा हाल था। वासु ने जयम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, न जाने तुम्हें यह सीख क्यों नहीं मिली कि अगर हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा भी बुरा ही होता है। जयम ने वासु की ओर देखा और हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो। मैंने उस दुष्ट, पापी, नीच के कहने पर तुम्हारे साथ छल किया, तुमसे झूठ बोला। मैं जानता हूं मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। जयम ने वासु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। वासु ने तुरंत जयम के हाथ को पकड़कर कहा, रोना बंद करिए। अब पछताने से क्या होता है, क्योंकि आज जिसे आप अपना सब कुछ मानते थे, जिसके लिए आपने सब कुछ किया, बड़े से बड़ा पाप किया,
आज वो आपको मौत के मुंह में डालकर चला गया है। काश आपने उसे पहले पहचान लिया होता। जयम का रो रो कर बुरा हाल था और वासु को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वासु भी नहीं चाहता था कि जयम की मौत हो, लेकिन नियम के आगे वो मजबूर था और अब जयम की मौत निश्चित थी। जैसे ही अघोरी शिवदास जयम को भस्म करने वाले थे, जयम ने वासु को अपने नजदीक बुलाया और कहा, आप तो किसी का वादा निभाने के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दे देते हैं। आज मैं आपसे एक वादा मांग रहा हूं। आज आप एक काम मेरा कर दीजिए। वासु ने जयम के हाथ पकड़े और बोला, बताओ जयम, आखिर तुम चाहते क्या हो? जयम ने कहा, मेरा बेटा है अभिनव, मैं चाहता हूं वो आपकी संगत में रहे। मैंने संगति का असर देख लिया है और मैं जानता हूं कि अच्छी संगति का नतीजा आपको सम्मान और प्रेम दिलाता है और बुरी संगति सिर्फ अंत। जिस तरीके से मेरा अंत हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूं मेरे बेटे का अंत भी उसी तरह हो। इसलिए आप मुझसे वादा करिए कि आप उसे अपने पास रखकर जीवन में एक अच्छा और नेक इंसान बनाएंगे। वासु ने जयम की बात मान ली और उसे वादा करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो जयम, मैं उसे बुराइयों से दूर रखकर अच्छे रास्ते की ओर ले जाऊंगा और तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। इसके बाद अघोरी शिवदास ने जयम पर मंत्रों से उच्चारित जल फेंक दिया और देखते ही देखते जयम जलकर भस्म हो गया। वासु की आंख कुछ देर तक जयम पर ही टिकी रह गई। तभी शक्ति ने आकर वासु से कहा, वासु, यही जीवन का नियम है। जो आता है वो जाता है। हर जीव जो पृथ्वी पर आया है वो जाएगा। तुम भी जाओगे। बस फर्क इतना है कि कोई जल्दी जाता है तो कोई थोड़ा सा देरी से जाता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियम के आगे किसी की भी चलती नहीं है। कुछ देर बाद अघोरी और शक्ति उस गुफा से चले गए और बाकी औरतें भी गुफा से निकलकर अपने अपने घर की ओर जाने लगी। वासु और दमयंती ने एक दूसरे को गले से लगाया और फिर उस गुफा को अलविदा कहते हुए वासु मुस्कुराकर बोला, जीवन कितना अजीब है। यहां कब क्या होता है किसी को नहीं पता होता। मणि को ढूंढते ढूंढते हमें क्या कुछ जानने और देखने को नहीं मिला। यही हमारा जीवन भी है। हम तमाम उम्र न जाने क्या क्या ढूंढने और पाने की चाहत रखते हैं और अंत में हमें तरह तरह के अनुभव मिलते रहते हैं और हम जीवन से सीखते रहते हैं। वासु और दमयंती गुफा से बाहर कदम रखने ही वाले थे कि तभी एक औरत ने वासु को पीछे से आवाज लगाई, रुक जा वासु। उस औरत को देखकर वासु चौंक गया और उसके कदम वहीं थम गए। आखिर कौन थी वो औरत जिसे देखकर वासु चौंक गया? क्या वासु और दमयंती गुफा से बाहर नहीं जा पाएंगे? अब कैसे ढूंढ पाएगा वासु मणि को? क्या वासु जयम को दिया हुआ वादा निभाएगा? क्या निम्बकसेन वासु से मणि छीनने की कोशिश करेगा? अब मणि हासिल करने के लिए वासु को किस कठिनाई से गुजरना होगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार सिर्फ